सीएम कुर्सी के चक्कर में इन्होंने हमारी इज्जत के साथ खेला, हमारी ज़मीन के साथ खेला। बड़ा वो होता है जो लोगों के काम करे, जो बड़े काम करे। नाम बड़ा होने से कुछ नहीं, खड़े हो जाएंगे, हम कहीं नहीं हारेंगे। उनको आज टोपी उतार के भीख मांगनी पड़ती है। के रेडियस में इन्होंने असन का डंपिंग यार्ड रखा है। कितना इफेक्टिव पड़ता है इससे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशियन मेल कम्युनिकेशन और इस वक्त हम श्रीनगर के जडीबल इलाके में मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उमर हाफिज, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, एक आज़ाद उम्मीदवार। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। आपका भी शुक्रिया। उमर साहब, ये आपका पहली बार है, आप ये असेंबली इलेक्शन का चुनाव लड़ रहे हैं। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट। क्या लगता है कि आप जो ये असेंबली इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं, दैट पीपल शुड ट्रस्ट यू, क्योंकि जो आपके अपोनेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी चुनाव लड़ा है और वो जीत भी चुके हैं। सो हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन दिस पॉलिटिक्स? देखिए, सबसे पहले अल्लाह का एहसान है मुझ पे कि लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया। लोगों ने कहा कि आप खड़े हो जाओ। लोगों ने मुझे चुना हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में असेंबली इलेक्शंस के लिए। सीधी सी बात है, बड़ा वो होता है, मेरा मानना है, बड़ा वो होता है जो लोगों के काम करे, जो बड़े काम करे। नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। अगर इन्होंने काम किए होते तो मुझ जैसा आज एक आम लड़का आज असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। सीधी सी बात है, इन्होंने काम नहीं किए। हमने इनको मैंडेट दिया, जीत के गए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से। फिर पलट के 5 साल तक के नहीं देखते हैं, ये सबको पता है। और इसका इसका सबसे बड़ा नतीजा आप इस टाइम पे ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो पास्ट में किया है, जो पलट के नहीं देखा इन्होंने कभी, लोगों को ख्याल नहीं रखा, जो ज़रूरतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको नहीं इन्होंने ठीक किया। आज इनको भीख मांग मांग के लोगों के घरों तक जाना पड़ता है कि हम पे दोबारा भरोसा करो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आज फिर से वही गलती दोहराएंगे। डायनेस्टी पॉलिटिक्स और रिवायती सियासतदानों को वो उनका वो साथ देंगे। और लोग तब्दीली चाहते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप खुद भी जानते हो, आपको भी पता होगा। आजकल वो जो खुद को यम वनान इस पानस के ऐसे सच खानदेनी सियासतदान, जिनको लगता था कि हमारी शायद प्रॉमिस्ड कुर्सी है, ठीक है, जिनको लगता था कि हम कश्मीर में कहीं से भी खड़े हो जाएंगे, हम कहीं नहीं हारेंगे, उनको आज टोपी उतार के भीख मांगनी पड़ती है। ये उन पॉलिटिशियंस और ये उन सियासतदानों और उन सियासी पार्टियों का हाल है। तो कैंड अपोनेंट्स हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है उनसे। लोगों का साथ है और लोगों का भरोसा है मुझ पे और मुझे उन पे है। तो इंशाल्लाह मेरा वोट बात करेगा इंशाल्लाह कल। आप इससे पहले भी कैंपिंग कर रहे थे फॉर सोशल कॉज, फॉर, क्योंकि आप सोशल वर्क इससे पहले भी कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो लोग आपको उसी हिसाब से जानते हैं। तो लेकिन ये कैंपिंग उससे काफ़ी डिफरेंट थी, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा आपकी तरफ? देखिए, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और मैं अपनी लेवल के हिसाब से कहूँगा कि मैं 10-11 साल से लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ हूँ। लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, बहुत सफोकेशन से लोगों को। सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब लोग तो बेरोज़गारी कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ा इशू हमारा एजुकेशन सेक्टर, जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। मैं हर बार मैंने मैनिफेस्टो में भी रखा हुआ है एजुकेशन सबसे पहले, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी कुरान की आयत पहली जो नाजिल हुई है वो एजुकेशन पे ही हुई है। ठीक है। उसके बाद है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद बेसिक चीज़ें जो हैं हेल्थ को लेकर हैं, डिस्पेंसरीज नहीं है, रोड्स नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, गोल्डन कार्ड्स अभी देखिए वो बंद हो रहे हैं। पैलेट विक्टिम्स के बारे में बहुत सारे हज़ारों लाखों इश्यूज हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि अगर इन्होंने काम किया होता तो हम इस टाइम पे इस दहाने पे खड़े नहीं होते। तो लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं। अगर हम सोरा से लेके कनकश की बात करेंगे, रैनावारी से लेके जड़ीबल की बात करेंगे, चाहे जितने भी वो एरियाज़ हैं, वो तो मुझे लगता है शहर में इन्होंने रखा ही नहीं है। मंचन बास नहीं कि शायद रैनावारी, कनकश, सोरा, जूनीमर, नौशहरा वगैरह ये सारे एरिया शहर खास में भी आते हैं कि नहीं, इनको पता ही नहीं है। क्योंकि ये आते कब हैं, इनको क्या पता हमारे डेली प्रॉब्लम्स क्या हैं, ड्रेनेज के इश्यूज हैं। लाखों हज़ारों कुत्ते हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, वहाँ से पॉश एरिया से लेके आते हैं, हमारे यहाँ छोड़ देते हैं। क्या किया है इन्होंने? अगर हम असम की बात करेंगे, पूरे श्रीनगर का डंपिंग यार्ड है वहाँ पे, जबकि ये शर्म की बात है पिछली गवर्नमेंट जितने भी आया। अब हम रोना रोते हैं कि 10 साल से गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन उससे पहले तो गवर्नमेंट थी ना। इन्होंने किया क्या? 1 किलोमीटर के रेडियस में सिक्किम्स हॉस्पिटल है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। तो 1 किलोमीटर के रेडियस में इन्होंने असम का डंपिंग यार्ड रखा है। कितना इफेक्टिव पड़ता है इससे। सिक्किम्स के जस्ट मुझे लगता है 20-30 मीटर के रेडियस में कम से कम 4-5 हज़ार कुत्ते होंगे। किया क्या इन्होंने? किया इन्होंने क्या है?
बस सीधी सी बात है, लोगों को प्रॉब्लम्स है और इंशाल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ लोगों से कि मैं आपके प्रॉब्लम्स हल करूँगा जैसे मैं पिछले टाइम से करता आया हूँ। और इंशाल्लाह ताला जीत हक की होगी, जीत मेरी होगी, हमारी होगी। उमर साहब, जैसे कि हमने सुनते आए हैं जब भी लोग भी ऐसा बोलते हैं, और स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स है वो ऐसा बोलते हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उन पे ज़्यादा एलिगेशन लगाई जाती है, वो बीजेपी की बी टीम है। उस पे आपका क्या रिएक्शन है? मैं इतना ही बोलूंगा, इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट। अगर ये लोग ये भी नहीं करेंगे ना तो ये अपने गलत को कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, अगर हमने अगर सही लोगों को मैंडेट दिया होता, आज तक अगर हमने सही लोगों को चुना होता, चाहे हमारी कश्मीर में ए पार्टी, जम्मू कश्मीर लद्दाख में एक पार्टी थी या दूसरी पार्टी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो अगर वो लोग सही होते, आज तक हमने सही लोगों को चुना होता, तो आज हम जलील नहीं हुए थे यहाँ पे, आज हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता यहाँ पे। 370 किन की वजह से हटा? हम बोलते हैं कि बाहर का कोई आया उन्होंने किया, नहीं, ये हमारी वजह से हुआ, हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से हुआ जो डायनेस्टी टू डायनेस्टी पॉलिटिक्स चलाते हैं। अगर पीडीपी और बीजेपी की अलायंस टूटी, उसके बाद इनको 120 दिन में गवर्नमेंट बनानी थी, तो इन्होंने 120 दिन में गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाई? अंदर खाते सेक्रेटरीट में सिर्फ यही लड़ाइयाँ चलती रहती थी। मैडम बोलती थी मैं सीएम बनूंगी, दूसरे साहब बोलते थे मैं सीएम बनूंगा, और उस कुर्सी के चक्कर में, सीएम कुर्सी के चक्कर में इन्होंने हमारी इज्जत के साथ खेला, हमारी जमीन के साथ खेला, हमारा वकार इन्होंने खत्म कर दिया। यही पॉलिटिशियंस हैं। बस इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ, लोग समझदार हैं। उमर साहब, आप इससे पहले भी कैंपिंग जो कर रहे थे, तो आप ऑलरेडी सोशल वर्क कर रहे थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप थोड़ा और स्ट्रांग रहे, उनका सपोर्ट मिले? आपने इंडिपेंडेंट ही क्यों चूज किया? देखिए मैं चाहे, देखिए होता है जुमन तशा वता जुलुमन तशा, जीत और हार और इल्मी गैब अल्लाह के हक में है, अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या होने वाला क्या नहीं। लेकिन मैं जो सोशल वर्क करता हूँ वो मैं करता रहूँगा मरते दम तक। हाँ, अगर अल्लाह ने जीत नसीब में लिखी होगी तो मजबूत हाथ हो जाएंगे। अगर अभी 10 लोगों की मदद करता हूँ मैं, शायद कल को इंशाल्लाह ताला 100 लोगों की मदद कर पाऊँ। और दूसरी बात यह है कि सोशल वर्क का तो मैंने कहा आपको, वो तो चलता रहेगा। दूसरी बात है जो आप कह रहे हो पार्टी के साथ जुड़ने की बात है, वो आगे देखेंगे। ऐसा कोई अभी मैंने कभी सोचा नहीं है, तो वो आगे देखते हैं क्या अगर होगा। आपको ज्वाइन करना पड़ा तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन अगर करना पड़ा, मैं तो ऑलरेडी, देखिए मैं कांग्रेस के साथ एफिलेटेड था, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं। वो इंशाल्लाह जैसा लोग चाहेंगे, जैसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग चाहेंगे, वो जो चाहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग चाहेंगे मैं उसी में जाना पसंद करूंगा। क्योंकि अगर मैं जीता, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, हम एक टीम बनाएंगे, टीम वर्क होगा। जो मेरा फैसला होगा वो उम्र का नहीं होगा, वो मेरा नहीं होगा, वो लोगों का फैसला होगा। जो लोग कहेंगे उसी पे मैं चलूंगा। जी। उमर साहब, तो किन चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, आपको जिस पे लगता है कि जो हमारी पुरानी गवर्नमेंट थी उस पे काम नहीं किया गया? देखिए पिछले 75 सालों से आज तक सबसे ज़्यादा सफ़र अगर कोई सेक्टर हुआ है वो है एजुकेशन सेक्टर। आप यकीन माने या ना माने, उसमें से भी प्राइमरी एजुकेशन हमारी बहुत खस्ता है। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में मिनिमम होता है बीएड एमएड टीचर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। इट्स ए नेक्सस, और ये आपका और मेरा और लोगों का, हम सब का फ़र्ज़ है नेक्सस तोड़ना। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा एजुकेशन पे, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, उसके बाद हेल्थ पे। अगर हम बात करेंगे कंकश के एरिया की, वहाँ पे रोनी मोहल्ले हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं वहाँ पे। टिन शेड में लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे टिन शेड में पढ़ते हैं। रोड कनेक्टिविटी नहीं है, 15-15 10-10 किलोमीटर तक कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हेल्थ सेंटर नहीं है। बिल्कुल उनको 5-5 किलोमीटर बेचारों को नाव में पेशेंट लाना पड़ता है रैनावारी तक। उनके लिए डिस्पेंसरीज इंशाल्लाह ताला मैं खोलूंगा, और जहाँ जहाँ पे डिस्पेंसरीज हैं उनको अपग्रेड उमर करेंगे। साहब, जो आप ये अभी रूनी मोहल्ला की बात कर रहे थे, तो वो जो जगह है वो वहाँ पे वो श्रीनगर के साथ तो है, लेकिन वो श्रीनगर से काफ़ी दूर है, क्योंकि वहाँ पे वन वे ट्रैफिक है, वहाँ पे लोगों को घर नहीं बनाने देते क्योंकि वहाँ पे लावड़ा का इशू है। और जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो ऐसा कहती थी कि हम इनको बिमना में रिलोकेट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो उस चीज़ के लिए अगर आप पावर में आते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, पहली बात है, हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन का इशू क्यों लाते हैं बीच में?
हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, यूरोप का मॉडल है, एशिया के सब कॉन्टिनेंट के मॉडल्स हैं हमारे पास। हम उनको लेके टूरिज्म मॉडल लेंगे हम वहाँ से। ज़रूरी है आप बहुत बड़ी इमारतें खड़े करो, आप वायलेशन करो किसी रूल की, नहीं नहीं, मैं लॉ की वायलेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इतना है कि बहुत सारे मॉडल्स हैं जिससे हम टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं, जहाँ से जैसे बेरोजगारी वहाँ से खत्म हो जाएगी। हमने कन्फाइंड रखा हुआ है, बुलवार्ड एरिया कन्फाइंड टूरिज्म, उसके बाद कुछ नहीं है श्रीनगर में। जबकि हमारे पास हजारों लाखों जगहें हैं ऐसी श्रीनगर में रह के ही, कि जो टूरिज्म सेक्टर एक्सपैंड होके वहाँ पे टूरिज्म बढ़ सकता है, बेरोजगारी खत्म हो सकती है, और भी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। ठीक, लेकिन या तो एक चीज़ है, आप उस रोनी जो कर्णकश एरिया है उसको आप शहर खास से निकाल दीजिए। ठीक, अब अगर शहर खास में रखा है तो उसको वो दर्जा तो दीजिए, वो इज्जत तो दीजिए, या तो आप हटा दिए या तो दीजिए। कई पेशेंट्स की डेथ भी हो गई इस ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में। तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी आगे चल के, सबसे पहले वहाँ पे एजुकेशन, जो मैंने पहले भी कहा, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद ये बाकी अकॉर्डिंगली जो रहेगा एम्प्लॉयमेंट वगैरह का, रोजगारी का, वो सब ठीक होगा। उमर साहब, एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे लोगों को हमारे माध्यम से? चेहरन दियो मौका, नव यूथ यह, नव एनर्जी हेत, नव सोच हेत, नव आइडियोलॉजी हेतन, तो यह छो तोह पानस तामतन। अगर तुम पन बेहतर मुस्तकबिल छु चाहान, पन्न शुरन हुंद, पन्न माशरुक बेहतर मुस्तकबिल छु चाहान, तो तुह दियो साथ। और बह वन नेरान नेरान अख चीज़, यह शेर मैं उम्मीद कि यह गोस पे पेन दोहराउन क्या, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा होती है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम के हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा होती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए।